आपकी संचालन क्षमता का तो मैं पहले भी कायल रहा हूँ, बहुत ही शानदार संचालन आप करते हैं। और विद्यालय का जो परिवार है वो इन बच्चियों को जो संस्कार और जो शिक्षा दे रहा है वो उनके स्वभाव में, उनके चेहरे पर परिलक्षित हो रही है। इसके लिए पूरा विद्यालय परिवार बहुत बहुत बधाई का पात्र है। समझ जो सम्मानित हमारे गुरुजन हैं, गुरु चूंकि देश का जो भविष्य है उसका निर्माण करते हैं, तो इसलिए मैं उनके सबसे पहले अपने गुरुओं के चरणों में ही प्रणाम करता हूँ। और समझ जो गुरु जहाँ भी शिक्षा दे रहे हैं, जिस प्रकार की भी शिक्षा दे रहे हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं और सभी सम्मान के भी पात्र हैं। तो सबसे पहले गुरुओं को प्रणाम करते हुए इस महान पर्व पर याद करेंगे उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने इस देश को इस फॉर्म में लाया, अपने प्राणों की बाजी लगा दी, प्राणों की आहुति दी, ताकि हम स्वच्छंद हवा में, खुली हवा में सांस ले सकें। और आज हम जो भी हैं अपने बलिदानियों के बलिदान की वजह से हैं, तो उनको भी उनके चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। और चूंकि ये लोकतंत्र का पर्व है, तो इस लोकतंत्र के खूबसूरत पर्व की गणतंत्र दिवस की मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। आप और दुआ करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप गणतंत्र के महत्व को समझें, आप महसूस करें कि गणतंत्र दिवस एक्चुअल में है क्या। आज चूंकि लोकतंत्र का पर्व है, तो लोकतंत्र और भारत, इसकी अपनी ही कहानी है। हमारे भारत की जड़ों में, इसकी या कहें इसकी रगों में, इसके मूल में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक मूल्य है, इसकी रगों में है। आप कहीं से भी जाएं, जो भी सत्ता यहाँ पे आई, बाहरी जितने भी आक्रमणकारी यहाँ पे आए, यहीं पे सब रच बस गए, वो गए नहीं कहीं। भारत ने सबको समाहित कर लिया। इतना शानदार देश है, हमारी इतनी शानदार अवधारणाएं हैं, तो इसका हमको हमेशा इसका सम्मान रखना है। हमारी भारतीय अवधारणाओं का, जितनी भी भारतीय अवधारणा है उनका सम्मान रखना हमको, चाहे वो अतिथि देवो भव हो, चाहे बचो कुटुंबकम हो, चाहे सत्यमेव जयते हो, इन अवधारणाओं का सम्मान रखना है। और हमको जो अपने आदर्श बनाने हैं, रोल मॉडल बनाने हैं, वो इन्हीं भारतीय अवधारणाओं के हिसाब से बनाने हैं, मनगढ़ंत अपने हिसाब से नहीं बनाने हैं। तब हम जाके एक अच्छे देश का निर्माण कर पाएंगे। जब भारत में, इसको भारत को इतना खूबसूरत क्यों कहा जाता है, हमारे चाहे इतिहास में आप पढ़ें, जितनी भी सभ्यताएं आई यही रच बस गई, वो गए नहीं। चाहे मुगल हो, शक हो, हूण हो, कुषाण हो, उससे पहले आज हो, कहीं नहीं गए, यही आके बसे। लेकिन लोकतांत्रिक वैल्यू जो सही ढंग से हम डाल पाए, जब अपने देश में स्थापित कर पाए, जब अंग्रेज यहाँ से गए, हमारे मनीषियों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने चिंतन किया, इस बात को समझे गंभीरता से। उन्होंने सोचा कि कौन सी सभ्यताएं कौन कौन से गुणों को धारण करके उनका उत्थान हुआ है और किन किन से गुणों के कारण उनका पतन हो गया। तब उन्होंने पाया कि जिन भी सभ्यताओं में या जिन भी देशों में मानवीय मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य, धर्मनिरपेक्ष मूल्य ज्यादा रहे, वो सभ्यता उनका उत्थान हुआ है, वो हमेशा फली फूली है। और जिनमें धार्मिक कट्टरता रही, रूढ़वादिता रही, वो देश हमेशा डाउन हो गए, उनका पतन हो गया उन सभ्यताओं का। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान देना है कि हम भी अपने जो हमारे पूर्वजों द्वारा सिखाए हुए लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनकी कदर करना सीखें। इन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों को जब डॉक्टर अम्बेडकर, जो आधुनिक भारत के वास्तुकार हैं, आधुनिक भारतीय संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने इनको कानूनी और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की, एक कवच प्रदान किया, ताकि ये मूल हमारी रगों रगों में समा जाए। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में जैसे सबसे इज्जत से नाम लिया जाता है सरदार भगत सिंह का, वो इस बात के लिए चिंतित रहे कि एक बार अंग्रेज गए तो कहीं ऐसा ना हो कि काले अंग्रेज यहाँ पे आ जाए और काले अंग्रेज हमारे इस देश के जो तमाम सर्वहारा वर्ग है उसका शोषण करना शुरू कर दें। उसी शोषण से बचाने के लिए उन्होंने एक समाजवाद की अवधारणा दी कि हर व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, हर व्यक्ति तक। मैं बच्चों से ही बताना, चूंकि अगर मैं बड़े शब्दों में बात करूंगा तो बच्चों की समझ से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने बेटा आप लोगों के लिए एक सुनिश्चित किया कि आपका बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा है, पढ़ना चाहता है, तो उसको अच्छी पढ़ाई मिले और फ्री पढ़ाई मिले। आपके बच्चे को कोई समस्या होती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है, तो उसको मुफ्त में चिकित्सा मिले। आपका बच्चा अगर रोजगार करने लायक हो गया है तो रोजगार के तमाम साधन उसको उपलब्ध हो आसानी से, उसको संघर्ष न करना पड़े। अपने यहाँ पे रोजगार के जितने भी साधन हैं, आप विश्वास मानिए, हमारे जो चिंतक रहे हैं, समाजवादी चिंतक रहे हैं, या पूर्व जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, हमारे महापुरुष रहे हैं, उन्होंने पहले से आप लोगों के लिए करके रखे थे। हम लोग इसको दूषित न करें, इसका हम लोगों को ध्यान देना है। अगली बात, इसके बाद अपने देश में लगभग जो इस समय स्थिति है, हमको इस बात का मिलान करना है सदैव कि जो हमारे पूर्वजों ने, जिनने कुर्बानी दी है, उन्होंने जो सोचा था और जो इस समय स्थिति है उसमें मिलान हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। एक बहुत अच्छी पंक्ति है, मैं हमेशा जब भी मैं अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करता हूं तो एक बात मुझे आती है
सेनानियों की कही हुई बात, कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, फिर अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। हम याद करेंगे उनको, लेकिन उन्होंने जिस देश के लिए, जिस वतन के लिए अपनी जान दी, उन्होंने क्या सोच के जान दी, क्या हम वो बना पाए हैं? क्या वास्तव में आज हम यहाँ निर्धारित कर पाए इन बातों को कि तमाम जो नीचे तबके के लोग हम तक वो सुविधा पहुंच भी पा रही है कि नहीं, शिक्षा पहुंच भी पा रही है कि नहीं? आज शिक्षा लगातार महंगी हो रही है, तो हमें सुनिश्चित करना है, हम ही लोगों को, बेटा हम लोग ही इस चीज को सुनिश्चित करेंगे, कोई मसीहा इसको सुनिश्चित करने नहीं आएगा। आपके जो छोटे भाई बहन आगे निकलेंगे, इनको पढ़ाई के लिए अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट मिले और वो भी मुफ्त मिले, क्योंकि हमारे यहाँ सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती। तो इसके लिए हमको आवाज उठाना है, चिकित्सा सबको मुफ्त मिले, इसके लिए भी आवाज उठाना है, और संगठित क्षेत्र का रोजगार ऐसी जगह पे विकसित हो कि हमारे बच्चों को कम से कम मिनिमम मजदूरी इतना मिले, इतना रोजगार मिले, उनको अपना परिवार भरण पोषण करने के लिए संघर्ष न करना पड़े। आप इस बात को महसूस करे होंगे, जिस जगह से हम लोग आते हैं, खासतौर से बुंदेलखंड से, यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है रोजगार की। मैं देखता हूँ सर, यहाँ पलायन बहुत होता है। उसकी वजह क्या है? वजह है कि हमने उन बातों को भूल गए हैं, उन बातों के लिए हम काम करना बंद कर दिए हैं। संगठित क्षेत्र का रोजगार इस क्षेत्र में न डेवलप होने की वजह से हमको यहाँ पे भारत सरकार का जो श्रम कानून है वो काम नहीं करता है। मिनिमम मजदूरी यहाँ तय नहीं हो पाती है। जब हमारे यहाँ व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, जहाँ हमारे बच्चे जॉब करते हैं, क्या अगर वो शारीरिक रूप से पूर्णतः सक्षम हो, तो उसको कम से कम इतना रोजगार मिलना चाहिए कि अपने इज्जत पूर्वक अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो विश्वास मानिए, हम जिसे अपनी भाषा में कहा तो लजवा रहे हैं अपने पूर्वजों को, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को लजवा रहे हैं। तो इस बात का हम लोगों को ध्यान देना है। दूसरी और बात, जो प्रकृति हमको मिली है, ये दोबारा बेटा ऐसा नहीं मिलेगा, ये हमेशा बदलती रही है, और हम इसको दूषित न करें, इस बात का हमें बहुत ध्यान देना है। मैं एक आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करने वाला हूँ इस समय, आप इस बात को बहुत गौर से सुनिए। इस धरती पे अगर सबसे ज्यादा करने और कुछ काम है तो वो है इस धरती को बचाना। हम लोग यहाँ जीवित रहेंगे, हमारी अगली पीढ़ियां जीवित रहेंगी, हमारे बच्चे, हमारे नाती पोते जीवित रहें, इसके लिए हमें यहाँ की हवा सुरक्षित रखनी है, हमें यहाँ का पानी सुरक्षित रखना है, हमें यहाँ की धरती सुरक्षित रखनी है। विश्वास मानिए, तीनों चीजें इतनी ज्यादा दूषित हो रही हैं, आप विदेशों से तुलना कर लीजिए। अभी कल ही सर मैंने आज एक पोस्ट डाली है, कल भाई साहब एक पोस्ट डाली है आज, जो जल गुणवत्ता सूचकांक है उसमें हमारी स्थिति है 122 में देशों में से 120वीं। आप सोचिए कि हमारा जल 70% पानी इस देश का दूषित हो चुका है। हम लोग कर क्या रहे हैं? बेटा कहीं भी पानी की बर्बादी नहीं करनी है। जो हमारी नदियां, नाले, तालाब है, उसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं फेंकनी। हम लोग जाते हैं, कुछ भी कचरा होता है, कभी धर्म के नाम पे, कभी परंपरा के नाम पे जाके उसमें कचरा डालते हैं। हमारा जल दूषित हो रहा है, हमारी हवा दूषित हो रही है। किसी भी ऐसे कूड़े कचरे को, गलत चीजों को हमको जलाना नहीं है, ताकि हमारी हवा दूषित ना हो। वाहनों का इस्तेमाल, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है। अगर ये हवा दूषित होगी, पानी दूषित होगी, तो हमारी पीढ़ियां रहेंगी कहाँ? इस बात का हमको ख्याल करना है, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में हमारी श्रद्धांजलि होगी। अंतिम बात के साथ बात समाप्त करूंगा। ये बहुत अच्छा, जब मैं आया तो सबसे पहले शुरुआत में एक नाटक इन्होंने कहा, नशे को लेकर के मैं जितना सेंसिटिव हूँ मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। इस खासतौर से हमारे बुंदेलखंड का क्यों, पूरे देश का जो सबसे ज्यादा खतरनाक जो काम यहाँ हो रहा है, सबसे ज्यादा विनाश जिस चीज से हो रहा है वो हो रहा है नशा। नशा हमारे सोचने समझने की शक्ति को छीन करता है। बच्चे एक बात तो सुनना बेटा, एक बात बहुत गंभीर बता रहा हूँ। मनुष्य जब पैदा हुआ, जब मनुष्य होमो सेपियंस अपने फॉर्म में आए, धरती पे आए, उससे पहले छोटे छोटे तमाम जीव जंतु यहाँ आ चुके थे। और विश्वास मानिए, होमो सेपियंस इतना कमजोर प्राणी था कि वो डरा हुआ रहता था। उससे तमाम बड़े बड़े और फुर्तीले और खूंखार जानवर इस धरती पे थे। लेकिन उसके अंदर एक चीज जैसे जैसे डेवलप हुई, सोचने समझने की शक्ति, एक कॉग्निटिव रेवोल्यूशन इसे इतिहास में कहा गया, सोचने समझने की शक्ति जैसी डेवलप हुई, उसने क्या हुआ, पूरे प्राणियों को अपने कंट्रोल में कर लिया। आज दुनिया का नहीं, इस धरती का, इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जीव मनुष्य है, सिर्फ एक कारण से, वो है सोचने समझने की शक्ति। और नशा आपकी उसी सोचने समझने की शक्ति को छीन करता है, नष्ट करता है, खत्म करता है। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि नशे को किसी भी कीमत पर ना तो नशेड़ियों का सम्मान करिए, ना नशा बिकवाने वालों का सम्मान करिए। हम लोगों को अपना सबसे पहले की अपने अंदर डालनी होगी, हमें अपने मूल्यों को अपने बदलना होगा। हम क्या करते हैं कि हम इस चीज को बहुत हल्के में ले लेते हैं। सबसे पहले अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को, खासतौर से पिता, चाचा, भाई जो भी नशे में वो है, उनको आप रोकिए। उनको आंखों में आके डाल के कहिए कि पापा, चाचा, भैया आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। इससे हम लोगों का अगली पीढ़ी भी विनाश हो रही है। तो नशा जिस दिन हमने समाज से समाप्त कर लिया, विश्वास मानिए हम फिर वो
जैसे कि ना विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त कर लेंगे, इसमें मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है। इसी के साथ में अपनी ज़्यादा, चूंकि ये बच्चों का प्रोग्राम है तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए